हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हेलो मेरे शेर, कैसे हैं। अच्छा चल रहा है ना सब तैयारी। ठीक है ठीक है, एकदम जम के लगिए, जम के भीड़ रहिए एकदम, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है। क्योंकि बीच में दुर्गा पूजा है, त्यौहार है। ठीक है, तो एकदम तैयारी को एकदम पकड़े रहिए एकदम जम के। और देखिए ये सीरीज़ तो मैं स्टार्ट कर ही दिया हूँ। तो आज उस वीडियो सीरीज वास्तविक संख्याएं जो है उस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये अगला वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ। तो मैं बात करूँगा अब प्रश्नावली 1.4 की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? प्रश्नावली 1.4। क्वेश्चन आपका क्या है कि इसमें आपका 2 मार्क्स का भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। टॉपिक आपका है शांत और अशांत। क्या है आपका टॉपिक? शांत और अशांत। ठीक है, तो शांत और अशांत, तो आपको यहाँ पे क्या करता है, क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें कौन शांत है और इनमें कौन अशांत है। यही 2 प्रकार के पूछता है। कभी कभी आपको 2 मार्क्स में पूछता है कि शांत और अशांत ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको, ये खासतौर से आपको जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है। ये क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में देता ही देता है। तो हम लोग की जो, आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसमें कहाँ पे आपको फोकस करना है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, हथौड़ा वहीं मारना है जहाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही आपको पता है क्योंकि हमको अनुभव हो गया ना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है किस प्रकार का पैटर्न का है और कहाँ से क्वेश्चन जो है जनरली उठाता है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से उठाता है। तो हम लोगों के सब जगह थोड़ा मारने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें कि एकदम पढ़ना तो सब है, पढ़ना सब है, सब चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ हथौड़ा मारना है ये हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो हम लोग को आज हथौड़ा मारना है शांत और अशांत पर। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे गए तो वहाँ अभी से हम लोग क्लियर रहेंगे तो वहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए ध्यान न दे। तो अब हमारा एक प्रश्नावली में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। देखिए आप लोग जब देखिएगा वीडियो ना, तो आप लोग क्या कीजिए, कम से कम बुक लेके बैठिए। ठीक है, बुक भी लेकर आपको साथ में रहेगा। ठीक है, और जम के तैयारी होगा। और नहीं समझ में आए तो एक बार देखिए, 2 बार वीडियो को देखिए। ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं, अगर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं कमेंट का बिल्कुल जवाब दूँगा, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, तो शांत या अशांत का फॉर्म सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो शांत कब होगा? ठीक है, शांत कब होगा? तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर q/2 के पावर m गुने 5 के पावर n हो तो हम कहेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, और कहिएगा सॉरी क्या लिख दिए। ठीक है, समझाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, कोई चिंदी चूड़ी है, इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है। ठीक, तो चवन्नी अठन्नी वाली बात है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेंगे। कहने का मतलब है कि ऊपर में अगर मान लिए कि कोई भी आपको संख्या हो। ठीक है, जैसे मान लें कि ऊपर में आपका दे दिया 17। ठीक है, और नीचे आपको 2 के पावर m, यानी कि यहाँ पे 2 दे दिया, और इसके पावर क्या दे दिया, 2 दे दिया। m का मतलब 2 और 2 के मतलब 2, और यहाँ 5 है, इसके पावर मान लेंगे n बराबर हम 3 रख दिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बिना भाग लगाए, क्योंकि बचपन में तो हम लोग जानते थे ना कि अगर यहाँ पे 4 है और 2 से भाग, 2 दूनी 4, कट गया, इसका मतलब कट गया तो पूरा कट गया, तो इसका मतलब हम लिख देते थे शांत। लेकिन अब थोड़ा सा ऊंचे लेवल में आ गए हैं, आप लोग 10वीं क्लास में आ गए हैं, तो सोच को थोड़ा सा दायरा बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे q/2 के पावर m गुने 5 के पावर n इस फॉर्म में अगर कोई सेट करे तो सीधा हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो, शांत। और इस फॉर्म में आपका सेट न करे तो आप कह सकते हैं ये आपका क्या हो, अशांत। ध्यान रहे स्टूडेंट, एक चीज़ और आपको ध्यान क्या रखना है कि q/2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी अगर q/2 के पावर केवल m भी रहे। ठीक है, थोड़ा सा समझिए इस बात को, q/2 के पावर केवल m भी रहे तब पर भी शांत। q/2 के पावर केवल 5n भी रहे तब पर भी आपका शांत। और q/2 के पावर 5 गुने 5 का पावर n दोनों रहे
तब पर भी आपका क्या हो जाएगा, शांत। लेकिन इन दोनों के अलावा, ठीक है, इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा अगर आ जाता है तो सीधे आप अशांत कहेंगे, एक शब्द में। बात समझ में आ रहा है? चलिए उसको हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ इस एग्जाम्पल में हम लोग जरा देखते हैं कि 17/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। तो यहाँ तो ये सारा कंडीशन पूरा कर रहा है, तो हम लिख दिए यहाँ पे क्या कि ये मेरा शांत है, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लें यहाँ पे आपको दे दिया, यहाँ दे दिया 13, क्या दे दिया 13, और यहाँ दे दिया आपका 64 दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया 64। तो यहाँ 64 देखिएगा तो आपके दिमाग में आएगा, कहिएगा कि सर ये 2 और 5 के तो अलावा आ गया 64, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे अशांत। क्या लिख देंगे, अशांत। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, लिखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये जैसे ही लिखिएगा आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि 2 और 5 के नीचे फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 के फॉर्म में होना चाहिए, या तो केवल 5 के फॉर्म में होना चाहिए, और नहीं तो 2 और 5 दोनों के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको 64 है तो आप तो दिमाग लगा देंगे सर कि 2 और 5 के फॉर्म में तो है ही नहीं, तो मेरा क्या दिक्कत, मार दीजिए, अशांत मार देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। इसको आपको क्या करना होगा, 13 है और 64 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। देखिए, देखने में तो लग रहा था कि 64, लेकिन फॉर्म क्या आ गया, केवल 2 का आ गया। तो आप लिख सकते हैं 13 बटा 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 6। देखिए आ गया ना, केवल 2 के पावर m। अब देखिए यहाँ देखिए q बटा 2 के पावर m है, 2 के पावर m के फॉर्म में आ गया, ठीक है, और गुने 5 के पावर n। तो अब ध्यान दें कि या तो 2 के पावर m भी है तब पर भी आपका क्या हो जाएगा शांत, 5 के पावर n भी रहता तब पर भी आपका शांत, दोनों हो जाता पर, लेकिन केवल आपका ये फॉर्म जो है कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है बताइए, q बटा 2 के पावर m को। तो हम कह सकते हैं ना कि आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम लोग और बढ़ाते हैं, देखते हैं। अब जैसे अगर आपको क्वेश्चन ऊपर दे दे, ऊपर में आपको दे दे 13/2 के पावर 2 गुने 5 गुने 3, ठीक है, इस तरीके से दे दे, तो आप अब आपको कैसे मालूम करें कि आपका शांत होगा कि अशांत होगा, कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ फॉर्म है ना कि q बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। तो आप देख रहे हैं 2 के पावर m है तो 2 आपका हो गया, ठीक है, 5 के पावर n है तो ये आपका हो गया, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, q है, ठीक है, तो q आपका 13 के बराबर आ गया, लेकिन 3 आपको क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे ही एक्स्ट्रा आया तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजना चाहिए, ओ पंकज सर बताए थे, ठीक है, तो एग्जाम में गलती नहीं करना है। ये 3 जैसे ही आए तो सीधे हम समझ गए कि हमारा कौन सा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या होगा, अशांत। तो एक चीज़ और स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर जो है आपको ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम लोग सारे पहलू को हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है, कि हम लोग का 1 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटे, चाहे वो कैसे भी दे, ठीक है। तो ऐसे कभी ऐसे आपको पूछ देता है, जैसे आपको दे देगा, यहाँ दे देगा आपको 9 दे देगा, क्या दे देगा आपको 9 दे देगा, और नीचे दे देगा आपको यहाँ पे दे देगा आपको 2 के पावर 4 दे देगा, अब मान लें यहाँ दे देगा 5 के पावर 3 दे देगा, और यहाँ दे देगा 3 के पावर 3 केवल 3 दे देगा। अब कहेगा कि बताइए कि यह शांत है अशांत। तो आपको यहाँ तक देखे कि जैसे ही एक्स्ट्रा 3 था तो आप अशांत मार दिए, लेकिन आपको अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ अगर डायरेक्ट आप अशांत मार देते हैं, देखकर अशांत कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 2 और 5 तो है ही, लेकिन देखेंगे जो एक्स्ट्रा है वो कहीं कट उठ के नीचे वाला समाप्त तो नहीं हो जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए कट के क्या हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया ना। तो यही सब आपको ध्यान देना है, यही सब तो पूछता है वहाँ। तो वो अब ये जो हमारा फॉर्म बना, वो हमारा फॉर्म क्या बना, ऊपर में बन गया 3,
और नीचे में बन गया 2 के पावर 4 और गुने 5 के पावर क्या हो गया 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया। इसका मतलब q बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो शांत। बोलिए कहीं डाउट है शांत अशांत में? ठीक है, तो इस प्रकार से आपका होता है। तो शांत और अशांत से आपका क्वेश्चन जो है आपको पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा। कभी कभी आपको इस तरह से घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन देगा, तो वो आप लोग फिर भी जो आपके कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम देख देते हैं एनसीईआरटी बुक में से। जैसे शांत अशांत से कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सब क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 नंबर क्वेश्चन है कि 35 बटा 50। ठीक है, कितना है 35 बटा 50। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि ऊपर वाला को तो हमको फैक्ट जैसे है 35 हम लोग लिख दिए, लेकिन 50 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ फैक्टराइज कर लेंगे। तो 2 से आपका क्या हो जाएगा 25 और 5 से आपका क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब ये काटकुट भी देख सकते हैं 5 7 35। तो 7 बटा क्या आ गया 5। देखिए 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। यही ना जानते हैं q बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यही फॉर्म में हमारा आ गया ना ये फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा अशांत, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब होमवर्क के तौर पे आपका ये टोटल क्वेश्चन है, आप लोग घर से उसको होमवर्क कीजिए। ठीक है, उसका आंसर लिखिए, उसका कमेंट कीजिए हमको। फिर भी अगर नहीं होता है तो मैं अब आने वाले वीडियो में सोच रहा हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट को बहुत परेशानी हो रहा है, वो कह रहे हैं कि सर सारा क्वेश्चन बनाइए, तो सारा क्वेश्चन संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम का लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि PDF के तौर पे भी आप लोगों का ये इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे। कोशिश कर रहा हूँ आगे चल के। चलिए एक और क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.4 का ही क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। आपको चेक करना है कि ये आपका जो है ये परिमेय है या नहीं। तो परिमेय होने के लिए सबसे पहले क्या आपने पढ़ा है कि वो p बटा q के फॉर्म में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 3 है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी इसको आप इतना 4 3 है ना 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना। अब बटा क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना लिख सकते हैं ना। तो आप देख रहे हैं कि p बटा q के रूप में आपका आ रहा है। चाहे इस भाषा को इसको आप और शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप और शॉर्ट में कर सकते हैं कि 2 गुने 5 इसको और शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुने 5 तो 10 हो जाएगा, इसके पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है अभाज्य आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। तो यहाँ इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, परिमेय संख्या हो कौन सा हो जाएगा परिमेय संख्या। एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 0.120 0.1200 12 000 12, तो ये जो अनंत तक जा रहा है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा होता है वो अशांत एवं अनावर्ती होता है। ये जो है रुकता ही नहीं है, ये जो है नहीं रुकता है, वो जाते रिपीटेड होकर जाते रह रहा है। तो आप इसको कह सकते हैं, इसको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख ही नहीं पाएगा आपको। अब देखिए ना ये अनंत तक जा रहा है, यहाँ पे था तो डिफाइंड था ना यहाँ पे कि 9 तो है, तो हमने 9 नीचे क्या कर दिया था 9 0 लगा दिया था, p बटा q के रूप में कर दिया था। लेकिन यहाँ आप यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं कर पाइएगा कि आखिर कितना हमको करना है, क्योंकि अनंत तक जा रहा है। तो आप ये जो हमारा इसे हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब p बटा q के रूप में लिखेंगे ही नहीं तो पहला ही कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा समाप्त हो गया। तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट अपरिमेय, यही कारण है, इसलिए क्या हो जाएगा ये
अपरिमेय हो जाएगा। और ये देखिए, इसको देखिए, ये अशांत एवं आवर्ती है, तो ये जो है इतना ही रिपीट हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं, ये बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रिपीट हो रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रिपीट हो रहा है, तो ये डिफाइंड है, बात समझ रहे हैं ना, ये डिफाइंड है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। तो आशा करता हूँ कि 1.4 में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जो बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन था, वो हम लोग कवर कर चुके थे। तो शांत और अशांत में ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, कैसे पहचाने शांत कब होगा और अशांत का होगा। तो इस फॉर्म को जो सेटिस्फाइड करे वो हमारा क्या हो गया, शांत हो गया, और इस फॉर्म को जो सेटिस्फाइड ना करे वो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन था कि ये दिया गया था और पूछ रहा था कि क्या ये अपरिमेय होगा या अपरिमेय होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है कि इसको तो हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो यानी मानक पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय। लेकिन ये जो है ये अशांत एवं अनावर्ती है, इसलिए हम लोग इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो P बटा Q के रूप में लिख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। और ये जो है ये आपका रिपीटेड है, फिक्स रिपीट है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका वास्तविक संख्या जो है वो आज समाप्त हो गया, वास्तविक संख्या की सीरीज समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग बहुपद की सीरीज को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, इस सीरीज को मन से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन अपने बुक में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं बहुपद के सीरीज से, ठीक है। धन्यवाद।